Good morning, dear students. I am B. Pandit, the director of Miracle English Classes. आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th का आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। द लास्ट लेसन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है और ये फर्स्ट आपका फ्लेमिंगो का चैप्टर है, जिसमें आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन में पा सकते हैं। एंड योर एग्जामिनेशन इज़ इन योर हैंड, और आपका एग्जामिनेशन भी आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग जो है अगर होल चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो केवल अगर आप समरी को आप कवर कर लेंगे तो इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जो है होल्ड अप हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसका समरी को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, यह जो समरी जो बनाया गया है वो बहुत आपका फ्लेवरस लैंग्वेज में बनाया गया है और बहुत आसान भाषा में बनाया गया है, जो आपका जो है आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल यह हिंदी सा लगेगा, लेकिन अल्दो इट इज़ रिटन इन इंग्लिश, हालांकि ये इंग्लिश में लिखा गया है क्योंकि आप लोग इंग्लिश क्लास के हैं। तो द लास्ट लेसन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो आपका फ्लेमिंगो का जो है वो पहला लेसन है। तो द लास्ट लेसन हैज़ बीन रिटन बाय वेरी फेमस फ्रेंच नॉवलिस्ट अल्फोंस डाउडेट। कहता है कि ये लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट, ये जो है एक सुप्रसिद्ध एक फ्रेंच उपन्यासकार अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। और दिस स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्शियन वार। और डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी को जो है तब लिखा गया है जिसमें आपका फ्रांस और पर्शिया के बीच में आपका युद्ध हो रहा था, जिसमें इसका नाम दिया गया फ्रेंको पर्शियन वार। और इस फ्रेंको पर्शियन वार में जो है आपका जो है देखते हैं किसका आपका हार होता है, किसकी जीत होती है। तो बेसिकली अगर हम लोग बोलेंगे तो इस कहानी का जो बैकग्राउंड है और सेटिंग है ये वार के बारे में बता रहा है। तो फ्रेंको पर्शियन वार के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है डियर। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्रेंको पर्शियन वार के बारे में है ना, जिसमें कहता है इन दिस वार, और इस युद्ध में कहता है इन दिस वार पर्शिया डिफीट्स फ्रांस। बहुत आसान है यहाँ पर कि ये वार हुआ जिसमें किसकी हार हो जाती है, पर्शिया जो है वो फ्रांस को हरा देता है। एक चीज़ और आप लोग को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, फ्रेंको पर्शिया मतलब यहाँ पर त्रिगुट संधि की बात किया जा रहा है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपका प्रथम विश्व युद्ध में और तो द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों का एक आपका बहुत सारा देशों का अलायंस था, और अलायंस में मिल करके लोग जो है लड़ाई को अंजाम देता था। तो यहाँ पर फ्रांस में आपका 3 कंट्रीज हो गया और पर्शिया में भी आपका 3 कंट्रीज है। तो यहाँ पर आपका जो अलायंसेस की बात किया जा रहा है। अब आगे आते हैं हम लोग, एज ए रिजल्ट द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलासेस एंड लॉरेन, और इसका प्रभाव क्या पड़ा। कहता है कि इसका फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट अलासेस एंड लॉरेन जो है वो केम इन दी हैंड्स ऑफ पर्शिया, जर्मनी के हाथों में। तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है, तो यहाँ पर हमारा न्यू दिल्ली से सारा कंडक्टिंग बॉडी होता है, और हम लोग कह सकते हैं कि हेड आपका है न्यू दिल्ली। उसी तरह से आपका यहाँ पर जर्मनी से रेगुलेट होता था। तो आपका फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट फ्रांस एंड लॉरेन जो है वो किसके हाथों में चला आया, पर्शिया के हाथों में चला आया डियर। कहने का मतलब है कि ये किसके हाथों में आ गया, वो जर्मनी के हाथों में आ गया। द लास्ट लेसन, अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे
फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों को यहाँ पर जो है फर्स्ट आपका जो है इंट्रोडक्शन पारा में आपको क्लियर करवा रहा है कि आखिर ये चैप्टर को जो है अल्फोंस डाउडेट क्यों लिखे एंड व्हाट ही वांट्स टू गिव द मैसेज थ्रू दिस चैप्टर। तो वी शुड एनालाइज कहते हैं द लास्ट लेसन डील्स विद द थीम ऑफ लैंग्वेज इम्पोजिशन। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है डियर स्टूडेंट, थीम मतलब क्या होता है? थीम मतलब आपका होता है विषय वस्तु, मतलब कि आपका किस सब्जेक्ट मैटर पर ये लिखा गया है। तो द लास्ट लेसन डील्स विद द थीम ऑफ लैंग्वेज इम्पोजिशन। ये लैंग्वेज इम्पोजिशन की बात कर रहा है, जिसमें लैंग्वेज को ज़बरदस्ती प्रत्यारोपित किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। क्योंकि जब यहाँ पर फ्रांस की हार हो जाती है तो पर्सिया का कहना है कि उन लोगों के ज़िले में, आपका फ्रांस के ज़िले में जो है अब वहाँ पर जो है आप जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इंस्टेड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। वो फ्रेंच भाषा के बजाय वहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा? केवल आप जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो सारे होल द पीपल ऑफ द फ्रेंच वर वरीड, और सारे लोग वहाँ पर चिंतित थे। क्यों? क्योंकि अचानक उन लोगों को फिर से अल्फ़ाबेट से चालू करना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोगों को अभी अगर सपोज दैट अगर चाइना इंडिया पर अटैक कर लेता है तो वो अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कुछ भी करेगा, और वो हम लोगों को यहाँ तक बोलेगा कि आप लोगों का भी लैंग्वेज जो है वो आप चाइनीज हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न द चाइनीज लैंग्वेज एट वंस, और तुरंत चाइनीज़ लैंग्वेज को हम लोगों को अभी सीखने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। यहाँ पर क्या हुआ, जब फ्रांस का हार हो जाता है तो फ्रेंच लैंग्वेज जो इतना ब्यूटीफुल लैंग्वेज था, वो ब्यूटीफुल लैंग्वेज को आप छोड़ना पड़ेगा डियर। अब यहाँ पर हम लोग पाएंगे, कहता है दिस स्टोरी ऑल्सो शोज इफेक्ट ऑफ वार ऑन द लाइफ एट स्कूल ऑफ अलासेस एंड लॉरेन। और इस वार का जो है ना वो सबसे ज़्यादा आपका एजुकेशन सेक्टर में पड़ा और आपका स्कूल के लाइफ में पड़ा, और ये खास करके अलासेस एंड लॉरेन के स्कूल में जो है पड़ा, वहाँ पर देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग कहानी का शुरुआत इस तरह से करते हैं डियर। कहते हैं दी स्टोरी बिगिंस विथ लिटिल फ्रेंच, और ये कहानी जो चालू होती है एक यहाँ पर एक लिटिल फ्रेंच नाम का 10 से 11 साल का लड़का है, जो वो आपका एम हेमेल का स्टूडेंट है। फ्रेंच इज ए स्टूडेंट ऑफ एम हेमेल। यहाँ पर एम हेमेल देखिए डियर स्टूडेंट, एम हेमेल कौन है? एम हेमेल जो है अलासेस एंड लॉरेन के एक बहुत आपका रिनाउंड और बहुत प्रतिष्ठित फ्रेंच भाषा के एक वहाँ पर टीचर हैं इन द स्कूल ऑफ अलासेस एंड लॉरेन। और वो अलासेस एंड लॉरेन के स्कूल के एक शिक्षक हैं, और वहाँ का एक विद्यार्थी का नाम है यहाँ पर जो हम लोग लेंगे, उसका नाम क्या है? लिटिल फ्रेंच है। अब कहता है एम हेमेल इज ए टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अलासेस एंड लॉरेन। अब यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि एम हेमेल जो है वो अलासेस एंड लॉरेन के स्कूल के क्या हैं? वो एक फ्रेंच भाषा के एक काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं। ही इज़ ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। और देखिए यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट टीचर ही होना चाहिए, कहता है कि टीचर को जो है थोड़ा सा स्टूडेंट के सामने स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका वहाँ पर रोल मॉडल बच्चे लोग जो है आपको फॉलो करते हैं, तो आपको स्ट्रिक्ट वहाँ पर दिखाना चाहिए, समझिए ना। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि एम हेमेल गिव्स ए होमवर्क ऑन पार्टिसिपल टू लिटिल फ्रेंच। अब इसमें क्या होता है डियर कि एम हेमेल जो है उन लोगों को जो है सारे विद्यार्थियों को जो है अपने स्कूल के बच्चों को जो है उन्होंने एक
पार्टिसिपल पर एक होमवर्क दिया। यहाँ पर आपका पार्टिसिपल जो है आपका केस का पार्ट है डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कारक भी बोलते हैं। अब लेकिन फ्रेंच डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द पार्टिसिपल, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट लिटिल फ्रेंच डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, और लिटिल फ्रेंच जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं जान रहा है डियर। अब क्या होता है कि बच्चे लोग क्या होता है कि अगर होमवर्क अगर मिला हुआ है क्लासरूम में, अगर स्ट्रिक्ट टीचर है, अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट देने वाले हैं टीचर, तो उन लोग क्या करता है, घर से ज़रूर निकलता है पढ़ने के लिए, लेकिन उन लोग कहीं पर शरारती करने के लिए चला जाता है। वो जंगल की तरह चला जाएगा, या तो कहीं पर कुछ घूमने फिरने के लिए चला जाएगा, तो दोस्तों के बीच चला जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है, कहता ही रन्स अवे टुवर्ड्स द वुड्स, और वो जंगल की ओर चला जाता है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, वुड्स मतलब यहाँ पर होता है जंगल, WOOD वुड मतलब होता है आपका लकड़ी। लेकिन अगर इसका रूल है हम लोग को सिंगुलर से प्लुरल में, कि अगर कोई आपका जो है वर्ड में जो है एडजेक्टिव वर्ड में जो है अगर हम लोग आर्टिकल एस लगा देते हैं, तो उसको क्या हो जाता है, वह आपका जो है मीनिंग को चेंज कर देता है। तो टू स्पेंड हिज डे, कहता है ही लिसन्स द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, और वहाँ पर वो जाता है और चिड़ियों का चहचहाना को सुन करके वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। एंड ही हैड फॉरगेट व्हाट वी हैव टू लर्न इन द स्कूल क्लासरूम, और वो सारा चीज़ भूल जाता है अबाउट दी पार्टिसिपल के बारे में भूल जाता है। ही थिंक्स दैट इट इज़ बेटर दैन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, और ये कहता है कि जंगल में वो जब घूम रहा है, जब चिड़ियों को चहचहाना देख रहा है और बहुत सारा वहाँ पर आवाज़ों को सुन रहा है, तो कुछ देर के लिए वो क्लासरूम भूल जाता है। तो वो यहाँ पर होता है, तो बच्चे लोगों का थोड़ा अनविलिंग होता है कि नहीं जाते हैं, तो बट ही डिसाइड टू गो टू स्कूल, लेकिन कब तक, लेकिन वो लास्ट में वो स्कूल जाने के लिए डिसाइड करता है। कहता है ऑन हिज वे टू स्कूल, वो स्कूल के रास्ते में ही रीड्स ए बैड न्यूज अबाउट हिज कंट्री बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पर डियर स्टूडेंट नोटिस बोर्ड को बोलते हैं, अमेरिका में नोटिस को बुलेटिन बोला जाता है। तो वो बुलेटिन बोर्ड में एक आपका गलत मैसेज को देखता है। क्या देखता है भाई, देखते हैं। कहता है ही क्विकली इंटर्स इनटू द गार्डन ऑफ एम हेमेल, लेकिन जब वो वहाँ पर एक जो उसका देश हार चुका था जर्मनी से, पर्सिया से, वह न्यूज़ जो है बुलेटिन बोर्ड में देखता है। तो बुलेटिन बोर्ड में देखने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि अब हम लोगों का स्कूल ज़्यादा दिन तक रन नहीं होने वाला है। तो वो क्या करता है कि वो पहुंच जाता है वो आप एम हेमेल के गार्डन में, वेयर एम हेमेल वाज टेकिंग द क्लासेस, वेयर एम हेमेल इज गोइंग टू स्टार्ट हिज क्लासेस। कहता ही ऑब्जर्व्स दैट देयर इज नो हसल एंड बसल आउटसाइड ऑफ द स्कूल, और वो ऑब्जर्व करता है कि स्कूल के बाहर में जो है कोई हसल बसल नहीं है। मतलब कि हसल एंड बसल डियर यहाँ पर होता है शोर शराबा। जो स्कूल चालू होता है तो बेंच को पटकना आपका, और आपका डेस्क को पटकने का आवाज़, बच्चों का आवाज़ें, बहुत तरह का आवाज़ें, आपको पता चल जाएगा कि बगल में स्कूल है। तो कहते इट इज़ एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और ये इतना शांत था कि लग रहा है कि आज संडे रविवार का सुबह है। कहता है थ्रू विंडो ही सीज हिज क्लासमेट आर इन देयर प्लेसेस, और वो अपना विंडो से पिपिंग करके देखता है कि उसके जितने भी मित्र थे वो क्लास के आपका मतलब कि पिपिंग कर रहे थे, आपका क्लास को झांक करके देख रहे थे। लेकिन एक्सेप्ट आपका एम लिटिल फ्रेंच को छोड़ करके सारे विद्यार्थी क्लास में वो पहुंच चुके थे। एंड एम हेमेल इज वॉकिंग टू एंड फ्रो, और एम हेमेल जो है वो आगे पीछे वो कर रहे थे,
फ्रो विथ हिज आयरन अंडर हिज आर्म, वो आयरन रूलर को जो है हाथ में लेकर के वो आगे पीछे कर रहे थे डियर। कहता है फ्रेंच ऑल्सो नोटिसेस अनयूजुअल थिंग्स दैट एम हेमेल हैज पुट हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। और यहाँ पर जो है फ्रेंच एक नोटिस करता है, एक अनहोनी चीज़ देखता है, एक अलग सा उसको नज़ारा देखने को मिलता है स्कूल में। कहते हैं एम हेमेल हैज़ पुट हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और एम हेमेल जो है यहाँ पर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनका एक फ्रिल्ड शर्ट था, एंड हिज एम्बॉर्डर्ड ब्लैक, और एम्बॉर्डर्ड मतलब होता है यहाँ पर डियर कढ़ाई किया हुआ, और ब्लैक कलर का सिल्क का वो कैप भी पहने हुए थे। अब आ जाते हैं हम लोग, देयर इज अनदर सरप्राइज इन द माइंड ऑफ फ्रेंच, और फ्रेंच के दिमाग में एक अलग तरह का सरप्राइज था। देयर आर विलेज पीपुल ऑन द बैक बेंचेस दैट हैव ऑलवेज बीन एम्पटी, और कहता है कि जो बैक का बेंच जो हमेशा जो खाली हुआ करता था, आज अलासे सेंट लॉरेंस के स्कूल में बैक बेंचेस सब सारा भरा हुआ था डियर। कहते हैं एम हेमेल टेल्स हिज पुपिल्स इन एज ए जेंटल एंड सीरियस टोन। आज एम हेमेल जो है काफ़ी अपने बच्चों को जो है जेंटल टोन में समझा रहे थे, और सीरियस टोन में वो समझा रहे थे डियर। ही टेल्स देम एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्ली, उन्होंने बताया कि एक ऑर्डर कहाँ से आया है, बर्निंग से, दैट फ्रेंच विल नॉट बी टॉट, कि फ्रेंच भाषा जो है नहीं पढ़ाया जाएगा। द जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अलासे सेंट लॉरेन। कहता है कि फ्रेंच भाषा के बदले जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, कहाँ पर, अलासे सेंट लॉरेन के स्कूल में। इसी को लेकर के आपका लैंग्वेज इम्पोजिशन को लेकर के सारे बच्चे लोग जो है आपका काफ़ी चिंतित हैं कि हाउ कैन दे लर्न देयर लैंग्वेज, देयर जर्मन लैंग्वेज। द न्यू जर्मन टीचर कम्स टुमारो, और एक कल आप जो है एम हेमेल के बदले एक नए जर्मन टीचर आ जाएंगे। दिस इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और ये फ्रेंच भाषा में इन लोगों का लास्ट लेसन होगा, और ये फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन भी होगा डियर, और ये एम हेमेल के लिए भी एक लास्ट क्लासेस होगा। एम हेमेल्स वर्ड्स स्ट्रक फ्रेंच लाइक ए थंडर बोल्ट, और एम हेमेल जो को ये जो शब्द था लास्ट क्लासेस का, वो सुन करके जो है उसको लगा कि बिजली जो है वो कौंध गई हो। फ्रेंच इज सैड बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू राइट एंड रीड द फ्रेंच लैंग्वेज। और यहाँ तक जब स्कूल चलता था तो फ्रेंच जो है आपका बहुत फांकी मारता था। ही डज नॉट टेक द सीरियस इन द क्लासेस, उस क्लासेस में सीरियस नहीं होता था। तो ऐसा सभी के साथ में होता है कि जिस समय लोग पढ़ाई करते हैं उस समय क्लास में अटेंटिव नहीं होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के टाइम में लोग जो है क्या करते हैं, काफ़ी सीरियस होते हैं। नाउ फ्रेंच अंडरस्टैंड्स वाई द पीपल ऑफ द विलेज आर सिटिंग देयर। अब फ्रेंच को समझ में आ जाता है कि गांव के बच्चे लोग यहाँ पर स्कूल में क्यों बैठे हुए थे। दे हैव कम टू पे होमेज, और इन लोग जो है इनका लैंग्वेज का होमेज श्रद्धांजलि को और अंतिम विदाई कर देने के लिए यहाँ पर लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ पर अब बता दें डियर स्टूडेंट, गांव के सारे लोग यहाँ पर और गांव के सारे बुजुर्ग लोग और उच्च क्लास के लोग भी बैठे हुए थे। अब हम लोग आते हैं एम हेमेल प्रेजेज हिज मदर टंग, और एम हेमेल जो है अपनी मातृभाषा को क्या कर रहे हैं, वो प्रेज कर रहे हैं। ही सेज फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और इनका मानना है कि फ्रेंच भाषा जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। कहता है कि फ्रेंच भाषा जो था उन लोगों का, वो संसार की सारी भाषाओं में से एक बहुत सुंदर भाषा था,
लेकिन उन लोगों का अभी एक मजबूरी हो गया है कि दे हैव टू लर्न जर्मन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ दी फ्रेंच लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज इम्पोजिशन की बात कर रहा है डियर स्टूडेंट, ज़बरदस्ती लैंग्वेज उन लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, तो ये स्कूल लैंग्वेज पर ये प्रभाव पड़ता है। कहते हैं देयर लैंग्वेज इज़ ए की टू देयर फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी, और कहता है इन लोगों का भाषा ही जो इन लोगों का जो है एक मुक्ति दिलाएगा स्लेवरी से, मतलब कि आपका गुलामी से। इट इज़ एम हेमेल्स लास्ट डे एट ए स्कूल, और ए एम हेमेल का स्कूल का ये लास्ट डे था। कहते हैं इट सीम्स दैट ऑन दिस डे ही वॉन्ट्स टू गिव हिज पीपल व्हाट ही नोज, और इस दिन वो देना चाहते हैं कि वट एवर ही नोज ऑल थिंग्स ही वांटेड टू पुट आउट विथ ए वन स्टॉक, जो कुछ भी वो जानते थे वो एक स्टॉक में सारे बच्चों को सिखाना चाह रहे थे। एट लास्ट ही टेक्स ए पीस ऑफ चॉक, और वो एक लास्ट में एक पीस ऑफ चॉक लेते हैं और उसमें एक ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं डियर स्टूडेंट, ये भाई ला फ्रांस ऑन दी ब्लैक बोर्ड, और ये भाई ला फ्रांस लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, मतलब कि फ्रांस अमर रहे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा नट सेल में इसको समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें आपका जो है जो कहानी जो है लिटिल फ्रेंच से चालू होता है। तो लिटिल फ्रेंच जो है अपने स्कूल को जो है वो बढ़िया से अटेंड नहीं करता था। अब जब यहाँ पर एम हेमेल की बारी आ जाती है, वहाँ पर जब होमवर्क देते हैं तो वो नहीं बना पाता है। दूसरी बात एम हेमेल जो है वहाँ पर 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उनका अब रिटायरमेंट भी था और साथ में एक जर्मनी से ऑर्डर भी आ गया था कि अब जर्मनी के स्कूल्स में अब जो है फ्रांस के स्कूल्स में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फ्रांस जो है वो जर्मनी के अधीन हो चुका था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होगा डियर स्टूडेंट्स, और आप लोग जो है आप मेरे चैनल को मिरेकल ऑफ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास ये जो है आप जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उन लोगों को भी कन्वे करें, क्योंकि आप लोगों को इतना अच्छा लैंग्वेज में और अच्छा कंटेंट जो है इतना कम समय में एग्ज़ाम के लिए बहुत कम ही लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोगों को सारा मैं वीडियो आपका फ्लेमिंगो और विस्टास का मैं आप लोगों को करवा दूंगा, और आशा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।